नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ज्ञान दीक्षा मनोज सर। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट क्लास 12 एनसीईआरटी समाजशास्त्र के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इस वीडियो में खास तौर पर बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हर प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। तो वीडियो को अंत तक देखें और कॉपी पेन लेकर बैठें। तो वीडियो को देखने से पहले हम इसका पैटर्न बता देते हैं। तो इसमें कुल 100 एमसीक्यू रहेंगे। हर प्रश्न के लिए 20 सेकंड का समय रहेगा। पहले आप उत्तर सोचिए, फिर स्क्रीन पर सही उत्तर मिलेगा। तो समय नष्ट न करते हुए अब हम प्रारंभ करते हैं ज्ञान दीक्षा मनोज सर के साथ। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्त काम्टे या फिर दुर्खीम? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त काम्टे यानी अगस्त काम्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में सबसे पुरानी सामाजिक संस्था कौन सी है? परिवार, जाति, धर्म या फिर राज्य? यानी सबसे पुरानी सामाजिक संस्था कौन सी है आपको बताना है। सही आंसर है परिवार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? विद्यालय, परिवार, चर्च या फिर राज्य? समाजीकरण की प्रथम संस्था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार। अगला प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था किस पर आधारित है? धन, व्यवसाय, जन्म या फिर शिक्षा? यानी भारत में जाति व्यवस्था का आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म पर आधारित है जाति व्यवस्था। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में किससे संबंधित है? उद्योग, परंपरा, राजनीति या फिर शहर? यानी संयुक्त परिवार प्रणाली किस पर आधारित है या संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की स्थिरता, समाज में कोई बदलाव नहीं, समाज में होने वाला परिवर्तन, केवल आर्थिक बदलाव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में होने वाला परिवर्तन। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज की विशेषता क्या है? परंपरा, सामूहिकता, विज्ञान और तर्क, जाति? आधुनिक समाज की विशेषता विज्ञान और तर्क, सी सही रह जाएगा। ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता है उद्योग, कृषि, व्यापार या फिर बैंक? तो ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? कृषि रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नगरीकरण का अर्थ क्या है? गांव का विकास, शहरों का विकास, खेती या फिर शिक्षा? तो सही रहेगा शहरों का विस्तार। अगला है, समाज के में नियमों के टूटने की स्थिति को क्या कहते हैं? संस्कृति, मूल्य, एनामी या परंपरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनामी। अगला है, सामाजिक समानता असमानता का मुख्य कारण क्या है? समानता, जाति और वर्ग, मित्रता या शिक्षा? सही है ऑप्शन नंबर बी, जाति और वर्ग। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज बहुलवादी है, इसका अर्थ है एक धर्म, एक जाति, अनेक धर्म और संस्कृतियां, केवल हिंदू? सही रहेगा अनेक धर्म और संस्कृतियां, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज में जो में स्त्री पुरुष के बीच भेद को क्या कहते हैं? वर्ग, जाति, लिंग भेद या फिर आय? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग भेद।
अगला प्रश्न है औद्योगिकरण का प्रभाव किस पर पड़ा? परिवार पर, शिक्षा पर, समाज पर या फिर सभी पर? तो औद्योगिकरण के प्रभाव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, सभी पर। अगला प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है समाज को नियंत्रित करना, समाज में नियम बनाए रखना, सरकार या फिर दंड? इसका सही आंसर हो जाएगा समाज में नियम बनाए रखना। अगला प्रश्न है संस्कृति में क्या शामिल नहीं है? मूल्य, परंपरा, भवन या फिर विश्वास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवन शामिल नहीं है संस्कृति में। अगला प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है स्थान परिवर्तन, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, यात्रा या फिर शिक्षा? तो उसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान समानता की गारंटी देता है केवल पुरुषों को, केवल महिलाओं को, सभी नागरिकों को या फिर अमीरों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को। अगला प्रश्न है गरीबी एक प्रकार की आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? गरीबी किस प्रकार की समस्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है दोनों। अगला प्रश्न है समाज का सबसे छोटा इकाई कौन सी है? तो समाज, जाति, परिवार या गांव? समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। अगला प्रश्न है जाति व्यवस्था का आधार क्या है? योग्यता, जन्म, धन या फिर शिक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म। अगला प्रश्न है विवाह एक है राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था या फिर आर्थिक संस्था? विवाह किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्था है विवाह जो। अगला प्रश्न है ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग, व्यापार, कृषि, नौकरी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है विज्ञान, तकनीक, शिक्षा या सभी? सामाजिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो सही आंसर रहेगा ये सारे सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिलाओं की स्थिति सुधारने का साधन क्या है? शिक्षा, कानून, जागरूकता या फिर सभी? यानी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए क्या जरूरी है, कौन सा साधन है? तो ये इसमें सही हो जाएगा, ये सारे सही हो जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? कम जन्म दर, उच्च जन्म दर, मृत्यु दर या फिर शिक्षा? यानी जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च जन्म दर। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र का क्या अध्ययन करता है? प्रकृति का, समाज का, शरीर का या फिर गणित का? समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र के अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति का करता है, समाज का करता है, शरीर का करता है या फिर गणित का अध्ययन करता है? किसका अध्ययन करता है इसको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है
भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? एक रूपी, विविधतापूर्ण, स्थिर, सरल, किस प्रकार का है? तो भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है आपको बताना है। तो भारतीय समाज जो है इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा विविधतापूर्ण समाज है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाल श्रम है खेल, सामाजिक बुराई, नौकरी या फिर शिक्षा? बाल श्रम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक बुराई है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? राज्य के पास यानी राजा के पास, जनता के पास, सेना के पास या फिर अधिकारी के पास? लोकतंत्र में शक्ति किसके पास निहित होती है? राजा, जनता, सेना या फिर अधिकारी? इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, जनता के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज को किस रूप में जाना जाता है? एक रूपी समाज के रूप में, विविधतापूर्ण समाज के रूप में, स्थिर समाज के रूप में या फिर सरल समाज के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविधतापूर्ण समाज। अगला प्रश्न है, नगरीकरण का सही अर्थ है गांव का विकास, शहरों का फैलाव, खेती या फिर शिक्षा? नगरीकरण का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरों का फैलाव। अगला प्रश्न हो जाएगा, परिवार किस प्रकार की संस्था है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक? यानी परिवार किस प्रकार की संस्था है? आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या धार्मिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक। अगला प्रश्न है, समाज में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तन, परंपरा या फिर मूल्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, समाज में होने वाले परिवर्तन को जो कहते हैं उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? स्थिरता, स्थिति में परिवर्तन, परंपरा या फिर कानून? यानी सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिति में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र आधारित है समानता पर, जाति पर, धन पर या फिर धर्म पर? यानी लोकतंत्र किस पर आधारित है? इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताना होता है, जल्दी कमेंट करिए। ए, समानता पर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से बढ़ता है रोजगार, दबाव, शिक्षा, खेल? यानी जनसंख्या वृद्धि से क्या बढ़ता है? रोजगार बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, शिक्षा बढ़ती है या खेल बढ़ता है? क्या बढ़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव बढ़ता है। जैसे जनसंख्या बढ़ती है दबाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्य होते हैं धन, अच्छे बुरे के मानक, कानून या फिर खेल? यानी सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे बुरे के मानक। अगला प्रश्न है, भारत एक समाज है, कैसा समाज है? समरूप, बहुजातीय, एक जातीय या फिर स्थिर? भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है कहने का मतलब है? समरूप, बहुजातीय, एक जाति या फिर स्थिर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुजातीय। भारतीय समाज बहुजातीय समाज है। अगला प्रश्न है,
स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ है भेदभाव, अधिकार देना, दमन या फिर रोक। यानी स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? ए भेदभाव, बी अधिकार देना, सी दमन, डी रोक। क्या सही रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार देना। अगला प्रश्न है, परिवार समाज की इकाई है, आर्थिक, मूल, राजनीतिक या फिर कानूनी। यानी परिवार समाज की कौन सी इकाई है? आर्थिक इकाई है, मूल इकाई है, राजनीतिक इकाई है या कानूनी इकाई है? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए बी सी डी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूल इकाई है। परिवार समाज की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है, संस्कृत पीढ़ी से पीढ़ी कैसे जाती है? जन्म से, सीखने से, धन से या फिर कानून से? यानी संस्कृति है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार स्थानांतरण होता है? तो इसमें कौन आंसर सही हो जाएगा? अगला प्रश्न ये आंसर है, इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने से। एक संस्कृति सीखने से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संस्था है, शिक्षा, गरीबी, खेल या विज्ञान? सामाजिक समस्या है, कौन सी समस्या है? खेल है, गरीबी है, शिक्षा है या विज्ञान है? कौन सी सामाजिक समस्या है? तो समस्या की बात करते हैं तो इसमें से एक ही सही ऑप्शन है, बी, गरीबी सामाजिक समस्या है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश रोजगारी से होता है विकास, तनाव, खुशी या शिक्षा? ब्रिटिश बेरोजगारी से क्या होता है? विकास होता है, तनाव होता है, खुशी होती है, शिक्षा होती है? क्या होता है? सही आंसर बताना है। सही रहेगा तनाव। क्या होता है? तनाव। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना बनी होती है संस्थाओं से, खेल से, भाषा से, विज्ञान से? किससे बनी होती है सामाजिक संरचना? किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक संरचना जो बनी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्थाओं से। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की जड़ है संस्कृति, राजनीति, खेल या फिर विज्ञान? भारतीय समाज की जड़ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज में मुख्य रिश्ता होता है औपचारिक, अनौपचारिक, कानूनी या फिर राजनीतिक? यानी समाज में रिश्ता कैसा होता है ग्रामीण समाज में? औपचारिक, अनौपचारिक, कानूनी या फिर राजनीतिक? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था को कमजोर किया शिक्षा ने, कानून ने, संविधान ने या फिर सभी ने? जाति व्यवस्था को किसने कमजोर किया है? इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी है। अगला प्रश्न है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के लेखक कौन है? तो मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सी राइट्स मिल या दुर्खीम? इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। इसमें से सही हो जाएगा सी राइट्स मिल। सी राइट्स मिल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसने लिखी? दुर्खीम ने, वेबर ने, मार्क्स ने या फिर स्पेंसर ने? ये पुस्तक किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्खीम की पुस्तक है ये। अगला प्रश्न है, कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम या फिर काम्ट? यानी कैपिटल पुस्तक किसकी है? तो कैपिटल पुस्तक की अगर बात करें तो ये पुस्तक है, ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी?
वेबर, दुर्खीम, मार्क्स या फिर मिल्स? ये किसकी पुस्तक है? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम की है। अगला पुस्तक का नाम है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? मार्क्स, वेबर, दुर्खीम या फिर काम्ट? किसकी पुस्तक है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मार्क्स, वेबर, दुर्खीम या कांट, किसकी पुस्तक है? तो सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है बी, वेबर, मैक्स वेबर की। अगला प्रश्न है द जर्मन आइडियोलॉजी किसने लिखी? यानी जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो मार्क्स, एंगल्स, वेबर, दुर्खीम या फिर मिल्स? कौन से हैं द जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्स और एंगल्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये 100 MCQ वाला वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को साथ, और ज्ञान दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसके 100 MCQ पढ़ने के लिए हमें कमेंट करें और बताएं कि अगला पढ़ना है तो यस लिखें, अगर नहीं पढ़ना है तो नो लिखें। कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।